आज अपन बात करेंगे कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट हैं, यानी कि कैंसर पेशेंट्स के अंदर अपन कीमोथेरेपी देते हैं, क्या उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उन साइड इफेक्ट्स के अंदर यदि साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए और स्पेशली उस टेस्ट को किस तरीके से अपन देखेंगे। तो आइए, एक ट्रिक है, ये जो आपको कीमोमैन दिख रहा है, इस ट्रिक के माध्यम से, इस कीमोमैन की ट्रिक के माध्यम से आज अपन इसको समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं, पेशेंट के ईयर सी, कान जो है पेशेंट के ये सी है, पेशेंट का मुंह जो है वो सी है, पेशेंट का जो रीनल है, किडनी है, वो है सी, यानी कि सी से जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्ट प्लास्टिन। सिस्ट प्लास्टिन जो ड्रग्स हैं, ये जब भी अपन पेशेंट को देंगे तो पेशेंट को मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी के अंदर, जिसको बोलते हैं नोजिया, वोमिटिंग। तो सिस्ट प्लास्टिन जो है वो सबसे पहले क्या करेगी, वो करेगी नोजिया, वोमिटिंग करेगी। तो कीमोथेरेपी में सिस्ट प्लास्टिन नोजिया, वोमिटिंग करेगी। और सी से है ईयर, तो वो क्या करेगी, वो करेगी ओटोटॉक्सिटी। ओटोटॉक्सिटी का मतलब है क्रेनियल नर्व नंबर 8 वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है उसको डैमेज करेगी। सिस्ट प्लास्टिन अपन दवाई देंगे, पेशेंट का बैलेंसिंग और हियरिंग जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज करती हैं और ये ओटोटॉक्सिटी करती है। नोजिया, वोमिटिंग, ओटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी। किडनी को अपन क्या बोलेंगे, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रोटॉक्सिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिटी जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो नेफ्रोटॉक्सिटी जो है, नोजिया, वोमिटिंग है और ओटोटॉक्सिटी है, ये सिस्ट प्लास्टिन के साइड इफेक्ट है। बड़ा फनी साइड इफेक्ट जो है वो कीमोमैन से अपन ने सारी चीजों को समझ लिया। जब भी सिस्ट प्लास्टिन अपन पेशेंट को दवाई देंगे तो हमें पेशेंट के नोजिया वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, 30 मिनट बिफोर पेशेंट को एंटी एमेटिक्स ड्रग्स देंगे। ओटोटॉक्सिटी को जांच करने के लिए पेशेंट के ईयर का एग्जामिनेशंस करेंगे, यानी कि पेशेंट के वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का टेस्ट करेंगे और पेशेंट का आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो करेंगे। और इसमें ओटोटॉक्सिटी जो है वो देखने को यदि मिलती है तो अपन उसको सडन दवा को स्टॉप कर देंगे। तो ये अपन पेशेंट में टॉक्सिटी है और इस टॉक्सिटी से नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे अपन इसकी जिम्मेदारी के साथ में कर सकते हैं। तो ये हो गया सिस्ट प्लास्टिन। सेकंड जो है वो है बी से अपने क्या बनाए, बी से पेशेंट के लंग्स बनाए। ये स्ट्रक्चर किसकी है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, तो बी से पेशेंट के लंग्स है। बी का मतलब है बुसल्फेन। बुसल्फेन जो दवा है ये कीमोथेरेपी के अंदर इसको उपयोग लेते हैं। और बिलियोमाइसिन, तो बुसल्फेन और बिलियोमाइसिस दोनों दवा बी से स्टार्ट होती हैं। बी का मतलब है लंग्स, ये लंग्स को डैमेज करती है, लंग्स में फाइब्रोसिस करवाती है। क्या करवाएगी, फाइब्रोसिस करवाएगी और लंग्स को क्या कर देगी, लंग्स को डैमेज करती हैं। इसलिए जिस भी पेशेंट के अंदर बुसल्फेन या बिलियोमाइसिस दवाई चल रही है उस पेशेंट के अंदर पीएफटी करवाएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये फंक्शन टेस्ट करने के बाद यदि पेशेंट का पीएफटी टेस्ट अच्छा आता है तो बिलियोमाइसिन, बुसल्फेन को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो अपन जो है इसके बारे में इंटरवेंशंस या फिर मेडिकेशंस को स्टॉप करेंगे। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो बी से बिलियोमाइसिन, बुसल्फेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो फाइब्रोसिस होता है लंग्स के अंदर, और लंग्स का डैमेज देखने को मिलता है। इसलिए लंग्स का जांचने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो अपन पेशेंट के अंदर करते हैं। अगला देखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगला है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। वी से, अब बोलोगे सर वी से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। वी का मतलब है ये जो हो गई हाथ वी है, ये वी है, ये वी है, ये वी है। वी का मतलब है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ये क्या करेंगे, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी का मतलब जो पेरीफेरी के अंदर नर्व सिस्टम है, नर्व को डैमेज कर रही है, ये अपने पेरीफेरल पीएनएस सिस्टम को डैमेज करती हैं। इसलिए इस पेशेंट में नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है और सेंसेशन जो है पेशेंट का वीक हो सकता है। जब भी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दवाई चलेगी, पेशेंट को अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा देंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे नर्व सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, ये पेशेंट को अपन देंगे ताकि जो साइड इफेक्ट है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन
पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती हैं। तो ये अपने विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन के बारे में देख लिया। अब देखिए ये बीच में दिख रहा होगा आपको दिल, दिल दिल ले गई रूबी, दिल का मतलब डी से हो गया डॉक्सोरूबिसिन और डियोनोरूबिसिन, यानी कि दिल ले गई रूबी। तो डॉक्सोरूबिसिन, डियोनोरूबिसिन ये क्या करती हैं, ये कार्डियक टॉक्सिटी करती हैं। क्या करेगी, कार्डियक टॉक्सिटी जो है ये मेडिकेशंस करेगी। डॉक्सोरूबिसिन, डिनोरूबिसिन कार्डियक टॉक्सिटी करेंगे। इस पेशेंट के अंदर अपन ईसीजी करेंगे। जब भी पेशेंट में डॉक्सोरूबिसिन और डियोनोरूबिसिन दवाई चल रही है तो पेशेंट को कार्डियोटॉक्सिटी हो सकता है। कार्डियोटॉक्सिक को मॉनिटरिंग करने के लिए अपन ईसीजी करेंगे। जब भी ये मेडिकेशंस देंगे उससे पहले अपन जो है पेशेंट का ईसीजी करेंगे और ईसीजी में देखेंगे यदि ईसीजी ठीक परफेक्ट आ रहा है तो दवाई को कंटिन्यू रखेंगे। यदि इसमें कोई गड़बड़ी आई तो हमें इंटरवेंशंस करने की जरूरत है और ये मोस्ट कॉमनली कार्डियोटॉक्सिक दवाई होती है। फिर देखिएगा ये जीरो का मतलब क्या हो गया, सर्किल हो गया। सर्किल यानी साइक्लोफोस्फामाइड। साइक्लोफोस्फामाइड क्या करता है, साइक्लोफोस्फामाइड करता है यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शंस। यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्शंस करता है और पेशेंट को हीमेचूरिया भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है, हीमेचूरिया यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को डैमेज कर सकती है साइक्लोफोस्फामाइड। तो पेशेंट को अपन एंटीडोट देते हैं मेसना। जिस पेशेंट के अंदर साइक्लोफोस्फामाइड चल रही है उसका एंटीडोट देते हैं मेसना। मेसना जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है। मेसना यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करेगा। जिस पेशेंट को साइक्लोफोस्फामाइड चलती है उसको यूरिन के साथ में खून आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शंस भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ऑलरेडी एंटीडोट जो है मेसना अपन पेशेंट को देते हैं। तो ये हो गया साइक्लोफोस्फामाइड का साइड इफेक्ट और कैसे इसको हैंडल करते हैं। अब लास्ट जो बचा है वो आपको दिख रहा है, ये लीवर है। ये लीवर है, ये लीवर कैसा दिख रहा है, 6 जैसा। तो 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 मर्केप्टोप्यूरिन मेडिकेशंस जो है वो करती हैं लीवर टॉक्सिटी। लीवर टॉक्सिसिटी को अपन बोलेंगे हेपेटोटॉक्सिटी। इसको अपन क्या बोलेंगे, हेपेटोटॉक्सिटी। हेपेटोटॉक्सिटी से प्रिवेंशन होने के लिए हमें पहले पेशेंट का एलएफटी करना पड़ेगा, लीवर फंक्शंस टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने एक कीमोमैन से डायग्राम के जरिए, एक फनी ट्रिक के जरिए अपन ने कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को समझा और साइड इफेक्ट के साथ में साइड इफेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं ये अपन ने सीखा। आई होप सो आपके नॉलेज में यदि इंक्रीमेंट हुआ है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब